एक बार फिर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और इस बार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2 में यूपी का दम नजर आएगा। 80 लोकसभा वाले इस प्रदेश में राहुल की 20 से 25 दिन यात्रा निकालने की प्लानिंग है और सिर्फ यही नहीं, प्रियंका के अलावा उनके साथ विपक्ष के बड़े चेहरे यानी अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और तेजस्वी यादव भी नजर आ सकते हैं। यात्रा में ज्यादातर फोकस इस बार पश्चिमी यूपी पर रहेगा। इसके जरिए ही कांग्रेस लोकसभा की 27 सीटों को साधने की कोशिश करेगी। दरअसल आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा 2 के संयोजक दिग्विजय सिंह है। यात्रा के आगाज के लिए 15 अगस्त, 12 सितंबर और 2 अक्टूबर ये 3 तारीखों पर चर्चा हो रही थी, तो राहुल ने 15 अगस्त को चुना और उसी दिन से भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 निकालने की तैयारी कर रहे हैं। इसकी शुरुआत गुजरात के पोरबंदर, जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, वहां से होगा। समापन इसका नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में होगा। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के फर्स्ट फेज में हमने देखा था कि राहुल ने करीब 4000 किमी का सफर तय किया। शुरुआत 7 सितंबर को कन्याकुमारी से हुई, लेकिन 136 दिन की राहुल की इस यात्रा में यूपी की हिस्सेदारी महज 2 से 3 दिन की रही। राहुल 120 किलोमीटर पैदल चले। गाजियाबाद से प्रवेश करते हुए शामली, बागपत होते हुए हरियाणा चले गए। तब सवाल ये उठे थे कि आखिर इतने बड़े यूपी में 2 दिन ही क्यों? कांग्रेस नेताओं ने फिर जवाब दिया था कि इसकी कसर अगली भारत जोड़ो यात्रा 2 में पूरी की जाएगी। यही वजह है कि सेकेंड फेज में कांग्रेस यूपी को सबसे ज्यादा वक्त देने की तैयारी में है। यूपी में इस बार प्रियंका गांधी यात्रा से ज्यादा जनसभाओं पर जोर देगी, यानी सीधे पब्लिक कनेक्ट पर फोकस रहना। अब इसकी शुरुआत वो मध्य प्रदेश से भी कर चुकी है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा 2 का चरण कैसा होगा। देखिए, यूपी में 2017 के लोकसभा चुनाव में यूपी के ये 7 पसंद है टैगलाइन के साथ राहुल, अखिलेश यानी कांग्रेस और सपा ने गठबंधन किया था। हालांकि जनता ने इस टैगलाइन को नकार दिया। प्रदेश की 403 सीटों में सपा महज 47 और कांग्रेस 7 सीटों पर सिमट कर रह गई। हालांकि अब फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल और अखिलेश की जोड़ी फिर नजर आनी तय है। विपक्ष के गठबंधन पीडीए अब इंडिया की बेंगलुरु में हुई बैठक में दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग भी नजर आई। सियासी जानकारों का कहना है कि राहुल की पहली भारत जोड़ो यात्रा के लिए भी जयंत और अखिलेश को निमंत्रण तो भेजा गया था। हालांकि दोनों नेता शामिल नहीं हुए थे, लेकिन पीडीए गठबंधन बनने के बाद अब तस्वीरें बदल चुकी है। ऐसे में अखिलेश के साथ ही जयंत और तेजस्वी का शामिल होना भी लगभग तय माना जा रहा है। भारत जोड़ो पार्ट 2 का स्वरूप पिछले बार से बदला हुआ दिखेगा। पैदल यात्रा से ज्यादा फोकस इस बार अलग अलग ग्रुप के लोगों से मिलने पर रहेगा। कांग्रेस पूरे प्रदेश में कोई अभियान चला रही है, जैसे जाति जनगणना, संविधान बचाओ। इसके लिए अल्पसंख्यकों के लिए भी अलग अलग जिलों में पहले से कई कार्यक्रम हो रहे हैं। ऐसे में राहुल, प्रियंका इन लोगों से मिलेंगे। इसका सीधा फायदा होगा कि पीपल कनेक्टिविटी बढ़ेगी। पार्टी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस का फोकस इस बार पूर्वी यूपी के बजाय पश्चिमी यूपी पर ज्यादा है, इसलिए यहाँ कांग्रेस ज्यादा फोकस कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा 2 का रूट अभी क्लियर नहीं है। हालांकि माना जा रहा है कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, देवबंद, बागपत, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, बदायूं, अलीगढ़ के साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया, महाराजगंज, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, कुशीनगर जैसे जिलों को कवर कर सकती है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का मानना है कि जहां उनका संगठन मजबूत है, वो यात्रा को ज्यादा वक्त वहीं दिया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा 2 का रूट मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए प्लान किया जा रहा है। साथ ही 2024 में लोकसभा चुनाव भी है। अब जनता को एकजुटता का एहसास दिलाने के लिए ही राहुल के साथ विपक्ष के बड़े चेहरे भी शामिल होंगे। यहाँ आपको बता दें कि राहुल की पहली यात्रा के बाद हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में जीत दर्ज की थी, इसलिए उत्साह से लबरेज राहुल लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारत जोड़ो यात्रा पर जोर दे रहे हैं। देखिए, राजनीतिक विशेषज्ञ अशोक वानखेड़े का कहना है कि विपक्षी दलों को ये बात पता है कि भाजपा जैसी पार्टी से लड़ने के लिए उसी तरह काम करना पड़ेगा। जमीन पर उतरकर जनता से संवाद स्थापित करना पड़ेगा, वरना दिल्ली और दूर होती जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने ये साबित कर दिया है कि जनता से सीधे संवाद की कोई काट नहीं है। यात्रा से राहुल ने विपक्ष की बनाई हुई अपनी पप्पू वाली छवि को भी बदल डाला है। हाथ में फ्रैक्चर होने के बाद भी
करकराती ठंड में टी शर्ट पहनकर यात्रा को भाजपा ने मुद्दा तो बनाया, मगर वो फिर उन्हीं पर बैकफायर कर दिया। राजनीतिक विशेषज्ञ का कहना है कि भाजपा ने 2024 में चुनावों के लिए महाजनसंपर्क अभियान पहले से ही चला रखा है। इनमें जनप्रतिनिधि टिफिन पर चर्चा कर रहे हैं। मेरा बूथ सबसे मजबूत पन्ना प्रमुखों की बैठक के साथ भाजपा तो पूरे चुनावी मोड में नजर आ रहा है। अब 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूरे प्रदेश को साइकिल में मत डाला था, जिसका असर देखने को भी मिला था कि सपा ने पहली बार अकेले अपने दम पर सरकार बनाई थी। राजनीतिक विशेषज्ञ रंजीव कुमार का मानना है कि भाजपा के राष्ट्रवाद के एजेंडे को सभी सियासी दलों ने अब अपना लिया है। सभी दल पॉलिटिकल हथियार के रूप में राष्ट्रवाद के मुद्दे पर अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। किसके राष्ट्रवाद से जनता ज्यादा प्रभावित होती है, किसका प्रयास जनता को ज्यादा लुभा पाता है, इसका पता तो 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से ही पता चलेगा। मगर ये भी बात तय है कि 2024 में राष्ट्रवाद एक बड़ा मुद्दा होगा। साथ ही विपक्षी पार्टी जनता से जुड़े मुद्दों को किस तरह से रखती है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। महंगाई, बेरोजगारी की समस्या होने के बाद भी विपक्षी दल इसे मुद्दा बनाने में नाकामयाब रही है।